विज्ञान और हमारा धर्म। धर्म कुछ और कहता है, विज्ञान कुछ और कहता है। पूरे विश्व में अगर कोई धर्म है तो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म। हाँ, दिक्कत यह है कि हमने पूजा को सिर्फ रिचुअलिस्टिक जो उसका पार्ट है ना उसको समझा कि ईश्वर एक है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला। ऋग्वेद में लिखा है ब्रह्मांड तो सृष्टि पे लगा एक गूलर के फल के समान एक एंटिटी, कि लंका ना बचा पाया शीश चढ़ाने वाला, किस घमंड में घूम रहा है दूध चढ़ाने वाला। कर्म आपको शुभ ही करने पड़े। आप एक बात में शॉक में चली जाएंगे, विश्व का सबसे बड़ा जो किलर है ना वो हार्ट डिजीज है। और सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज पता है कहाँ आ रहे हैं? जिम में आ रहे हैं। आप वीडियोस पे वीडियोस देखिए। आपने इतने टाइम में सुना है योगा मैट पे किसी को हार्ट अटैक आ गया? आपका क्या मानना है कि भारत विश्वगुरु बनेगा, और बनेगा तो कब तक बनेगा सर? ये भारत, मैं इस बात में बड़ा क्लियर आपको बता देता हूँ, दो बड़े देश गल्फ के नाम पे लड़ रहे हैं। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जब हम बात करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी, लेकिन हम नॉलेज लेना चाहते थे और जानना चाहते थे। आज हम बात करेंगे धर्म और विज्ञान पर। धर्म और विज्ञान ये चलते तो साथ साथ हैं, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि क्या ये एक दूसरे के दुश्मन है या एक दूसरे के पूरक हैं? क्योंकि धर्म कुछ और कहता है और विज्ञान कुछ और कहता है। कई बार विज्ञान हमें उलझा देता है और हमारे विश्वास को ही चोट देने लगता है। लेकिन आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या वाकई में धर्म और विज्ञान ये एक साथ चलते हैं, पूरक है या फिर दुश्मन है। हमारे साथ जो गेस्ट है वो भी बहुत खास हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा जब वो लोगों के बीच पहुंचते हैं, स्टेज पर पहुंचते हैं, तो लोग चाहते हैं उनकी बातों को सुनना। उनके जितने भी बातें होती हैं, जितने भी उनके तथ्य होते हैं, वो बड़े सटीक होते हैं। आज उन्हीं से हम बात करेंगे और बहुत सारे सवालों का जवाब लेंगे। तो चलिए फिर उनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनु सिंह है, जो इको स्पिरिचुअलिस्ट हैं और एनवायरमेंट स्पिरिचुअलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे बहुत हैं आप? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आ रहा है हाँ, आपकी बातें सुन के ऑलरेडी। बिल्कुल सर। और मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि अभी जो थोड़ा-सा समय पॉडकास्ट से पहले मुझे मिला, तो बहुत कुछ सीखा मैंने और उसी पे मैं चाहती हूँ कि मैं अब आगे आपसे बात भी करूँ। सबसे पहले तो सर मैं ये पूछूँगी कि मतलब शुरुआत कैसे हुई? जैसे मैंने कहा कि इको स्पिरिचुअलिस्ट हैं आप और एनवायरनमेंट स्पिरिचुअलिस्ट हैं, तो इसमें शुरुआत कैसे हुई? कैसे आए आप? अब देखिए, मेरा ना थोड़ा इसमें हमेशा एक डिफरेंट टेक रहता है, और मैं उसको कैसे बताता हूँ, मैं ऐसे बताता हूँ हमेशा कि भाई जब मैं पैदा हुआ, ठीक है, तो आप एक बात समझिए कि कई करोड़ शुक्राणु होते हैं, उसमें से कोई एक है जो मनु बना। इतने शुक्राणु होते हैं कि आप पूरी पृथ्वी पे को दोबारा पॉपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा तो कोई कंट्रोल रहा नहीं है। तो ऐसे ही मैं हमेशा से इस बात को मानता हूँ कि मेरी कोई स्टोरी या मेरी कोई शुरुआत नहीं होती, जो मुझसे कराया जाता है। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ और गीता के उस पर मैं पूरी तरह चलता हूँ। तो जो मुझसे कराया जाता है वो मुझसे कराया गया। मैं और मेरे जो भ्राताश्री हैं, दोनों को सेम पोषण मिला, सेम तरह से हमें परिभाषित किया गया। लेकिन उनका ऐसा नहीं है, मूल्यों में भिन्नता है, लेकिन उनका कार्य अलग है, मेरा अलग है। तो ये भगवान का ही हमारे ऊपर प्रकाश रहता है और उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो जो शुरुआत है वो तो माता पिता से ही हुई है। माता पिता दोनों, मेरी माता भी, मेरे पिताजी तो आर्य समाज के कद्दावर नेता थे जी। तो उन्हीं से मैंने सबसे पहले वैदिक मूल्यों, सनातन धर्म, इसका ज्ञान लिया, इसकी शिक्षा ली। उसके बाद शिक्षा के लिए मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा। वहाँ मैंने जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है उससे मेरा आमना सामना हुआ। पाश्चात्य संस्कृति से के जो मूल्य हैं उनको अच्छे से जाना। तो एक तरह से एक समन्वय बना जिसमें मैं वापस दोबारा, एक बार तो मैं पूरी तरह वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन के पक्ष में जा चुका था, लेकिन दोबारा से फिर मैंने कहा जो पुराना तरीका था, जो ओरिजिनल था, वही सही था। जो सनातन पद्धति थी वही तरीका सही है। इसलिए वहाँ से धीरे धीरे मेरी लाइफ शेप हुई। और अब मैं प्रबलता से इस बात का सिर्फ मानने वाला नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि संवाहक बनूँ इस बात का, इस थॉट का, कि जो मूल्य हमारी संस्कृति के हैं वो पूरी तरह धार्मिक तो हैं ही,
पर पूरी तरह जैसे आपने कहा वो वैज्ञानिकता से ओतप्रोत हैं, वैज्ञानिकता के संवाहक ही है। तो जो आपकी बात थी उसी को मैं दोबारा कह रहा हूँ, तो ये जी। ठीक है। सर अब अगर देखा जाए, जैसे मैंने शुरुआत की विज्ञान और हमारा धर्म, धर्म कुछ और कहता है, विज्ञान कुछ और कहता है। सभी लोग इसे लेके बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं खुद की भी बात करूं तो कई बार लगता है कि धर्म सही कह रहा है, फिर एकदम अगर मैं विज्ञान में देखती हूँ तो वो चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं विज्ञान में। तो क्या ये एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे, या फिर कहीं पर जाकर ये रुक जाएंगे? क्योंकि धर्म और विज्ञान सर कभी कभी लोग कहते हैं कि दुश्मन है एक दूसरे के। आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, पहले एक बात को स्थापित कर लेते हैं। स्थापित ऐसे करते हैं कि जब बाहर के संस्कृतियों से हमारा आमना सामना हुआ, जब उनसे हमारा साक्षात्कार हुआ, तो उनके यहाँ शब्द है फेथ। ठीक है, हमने क्या किया, फेथ, रिलीजन, इसको धर्म का नाम दे दिया, जो बिल्कुल गलत है। पूरे विश्व में, और ये बात कंट्रोवर्शियल रहेगी लेकिन मैं बिल्कुल इसको शब्दशः कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में अगर कोई धर्म है तो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। बाकी सिर्फ पंथ है, बाकी सिर्फ फेथ है, बाकी सिर्फ रिलीजन है। क्यों? क्योंकि जब आप एक पुस्तक, एक थॉट से बंध जाएंगे तो आपकी जो आपका जो मस्तिष्क है वो स्वतंत्र नहीं रहेगा। तब विज्ञान जब आगे बढ़ेगा तो आप रूढ़िवादी जंजीरों से बंधे रहेंगे। जब तक आप बंधे रहेंगे, आप विज्ञान के प्रति जो है आपका एक फ्रिक्शनल एटीट्यूड रहेगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो जब यह फ्रिक्शनल एटीट्यूड रहता है तो धर्म जो है वो विज्ञान से एक शत्रुता के भाव में आ जाता है। लेकिन यहां धर्म नहीं है, यहां पंथ है। तो जब तक पंथ रहेगा तब तक वो शत्रुता के भाव में रहेगा। और धर्म क्या है? धर्म है धारण करने योग्य जो चीज है। मेरा धर्म अगर मैं कहूं तो हिंदू नहीं है, ठीक है। मेरा धर्म पुत्र का अलग है, पति का अलग है, मेरा धर्म प्रकृति के लिए अलग है। तो जो मैं धारण करता हूं, जो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा धर्म है, और वो कभी भी अवैज्ञानिक नहीं हो सकता। मैं सांस रोक के जीवन यापन नहीं कर सकता, ठीक है। मैं बिना खाए जी नहीं सकता। मुझे वैज्ञानिकता के साथ ही जीना पड़ेगा, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो मेरा जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, वो हमेशा साइंस के साथ जुड़ा हुआ रहा है। वो विज्ञान से भिन्न है ही नहीं। जितने हमारे ऋषि रहे हैं उन सब ने अनुसंधान किया है ना। उन सब ने अनुभव का जीवन, तभी आप देखेंगे जितने भी दर्शन है एक दूसरे से, आपको मूल में एक है लेकिन आपको उनमें भिन्नता दिखाई देगी, क्योंकि कोई भी एक चीज एक तरीके से नहीं समझी जा सकती। हमारे यहाँ महर्षि दयानंद भी हुए हैं, हमारे यहाँ कबीर भी हुए हैं, हमारे यहाँ नानक भी हुए। हाँ, आज के दौर में मानता हूं मैं कि वही हम एक अंधानुकरण कर रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति का। उनके यहाँ पंथ का जो सिस्टम था वो एब्राहमिक थॉट है कि सब कुछ मैन सेंट्रिक है, सब कुछ ये, उसका हम ज़्यादा अंधानुकरण करते हैं, तो उसी को हम प्रूव करने लगते हैं कि देखो हमारे में भी तो ये है, हम भी तो ये कह रहे हैं। वो गलत है। उससे क्या हुआ है, हमारा धर्म भी प्रभावित हुआ है, और जो हमारा और धर्म और हमारे धर्म और विज्ञान का जो रिलेशनशिप था वो भी कहीं ना कहीं हमने उसको बहुत ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित करा है। लगातार सर जो हम देख रहे हैं विज्ञान का एक कहेंगे लगातार बढ़ रहा है, साइंस जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि साइंस के बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है? देखिए, हमारी कौन सी आस्था, अगर आप सनातन संस्कृति को देखें, हमारी कौन सी आस्था वैज्ञानिक है? आप सोचिए इस बात को। हम किसी भी आस्था को उठाएं, अपनी किसी भी मान्यता को उठाएं, आज हम कहते हैं नदियों की पूजा करें, ठीक है। अगर पूरा विश्व नदियों की पूजा कर रहा होता, पूरा विश्व जल की, जमीन की, जंगल की पूजा कर रहा होता, तो क्या आज हमें पिछले 50 साल में ये जो संरक्षण के नाम पे हम इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती? हाँ, दिक्कत यह है कि हमने पूजा को सिर्फ रिचुअलिस्टिक जो उसका पार्ट है ना उसको समझा, उसका जो कंप्लीट स्पिरिचुअल पार्ट है उसको हमने नकार दिया। ये हमारी भी गलती है, और हमारी गलती भी इसीलिए है कि हम जो है बाहर वालों को प्रूव करना चाहते हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले अपने धर्म को जानना चाहिए कि हमारी जितनी मान्यताएं हैं,
आज आप देखिए ज्योतिष का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कितने सालों से ज्योतिष है। राम की आप कुंडली देखें, राम की कुंडली मौजूद है। इतने वर्षों पहले हमें ग्रहों के बारे में ज्ञान ही नहीं था। हमें यह भी पता था कि इस ग्रह को सूर्य के आसपास चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, कौन सी राशि में रहता है, सबका हमें सेकंड्स तक का ज्ञान था। बात सही है? बिल्कुल। अब हम क्या कहते हैं, देखिए ज्योतिष में कितना अंधविश्वास है। अरे अंधविश्वास को छोड़िए, आप ये तो समझिए कि जब दूसरी सभ्यताएं जानवरों की खाल ओढ़े इधर उधर कंदमूल फल के लिए दर दर भटक रही थी, जब उनको ये तो छोड़िए कि धरती गोल है या चपटी, इसका तो अनुभव तो अभी 500 साल पहले हुआ है उन्हें, ये तो छोड़िए, उनको ये भी ज्ञात नहीं था कि खाना कैसा खाया जाए। हमारे यहाँ आयुर्वेद की रचना हो चुकी थी। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा गया था कि शनि को कितना समय लगता है परिक्रमा करने में, बुध को कितना लगता है और गुरु को कितना लगता है। जब वो कहते हैं कि ग्रेविटी का आविष्कार मतलब उन्होंने समझा सबसे पहले ग्रेविटी को, कितना बड़ा झूठ है वो। हमारे यहाँ गुरुत्वाकर्षण, हमारे यहाँ ज्योग्राफी को आप भूगोल कहते हैं ना, भू चतुर्भुज नहीं कहते, भू त्रिकोण नहीं कहते, क्योंकि धरती गोल है। हमें पहले से पता है, इसमें हमें कोई शक ही नहीं है। आप वराह की मूर्ति भी देखें पुरानी, तो उस पर धरती गोल ही है, भूदेवी जो उस पे है विराजमान वो गोल है। तो हमारी कोई मान्यता विज्ञान से विपरीत नहीं रही है, मोरालिटी से विपरीत नहीं रही है। हुआ ये है कि जो मिडिल एजेस जिसे हम कहते हैं, जब दूसरे शासकों ने हम पे बहुत ज़्यादा हमारी चीज़ों को कब्जा कर लिया, तो उन्होंने अपने हिसाब से हमारे टेक्स्ट्स को, एक अंग्रेजी का शब्द है इंटरपोलेशन, उसमें गलत चीज़ें डाल दी। और फिर अंग्रेज जब आए, तो चाहे ग्रिफिथ हो, चाहे मैक्स मिलर हो, चाहे विलियम्स हो, उन लोगों ने वही टेक्स्ट्स को, उन्हीं टेक्स्ट्स को सार बनाकर हमारी संस्कृति का जो अनुवाद किया वही गलत किया है ना। उसमें अब हम हर एक नेचुरल एंटिटी जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसे ईश्वर नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ जब आप दैनिक यज्ञ में बैठते हैं, तो ईश्वर के लिए जितने मंत्र हैं उसमें साफ स्पष्ट है कि ईश्वर एक है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला। सृष्टि ब्रह्मांड नहीं है, सृष्टि मल्टीवर्स है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ब्रह्मांड तो सृष्टि पे, जो ऋग्वेद में लिखा है, ब्रह्मांड तो सृष्टि पे लगा एक गूलर के फल के समान एक एंटिटी है, और ऐसे कई असंख्य गूलर के फल उस सृष्टि के पेड़ पे लगे हुए हैं। आज आप मार्वल के कोई भी सिनेमा देखें, मूवी देखें, तो उसमें अभी जो इनकी सीरीज आई थी लोकी, उसमें वो पकड़ता है ना, ट्री की तरह ही तो बनता है वो, बिल्कुल वही हमारे ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा गया है, स्पष्ट। उसमें होलोग्राफिक इमेजिंग की बात करिए, इसमें उसे दृष्टि प्रपंच कहा गया है। मतलब आज अगर क्वांटम फिजिक्स किसी रिलीजन के साथ मैच खा रही है, आज मॉडर्न फिजिक्स अगर किसी रिलीजन के साथ मैच खा रही है, तो सनातन पद्धति के साथ, सनातन संस्कृति के साथ, सनातन धर्म के साथ। बाकी धर्म तो कहीं आसपास भी उस एक्सप्लेनेशन के नहीं आते, है ना। तो हमारी मान्यताएं, हमारा जो जितने भी हमारे उसे रूढ़िवाद कह के कई लोग उसे वो कर देते हैं, गलत है। देखिए उसमें गलतियां हैं, हम लोग खुद बिना समझ के अगर कोई कार्य करते रहेंगे तो वो गलत ही रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि हमारा धर्म कभी भी विज्ञान से विपरीत नहीं रहा है, बल्कि विज्ञान और धर्म एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब धर्म, विज्ञान और एक और चीज़ है अंधविश्वास। अब हम जो है सर सनातन धर्म से आते हैं। सनातन धर्म हमें कभी नहीं सिखाता है कि हम बलि दें, हमें कभी नहीं सिखाता है कि तंत्र मंत्र विद्याओं पर हम, जैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं, ठीक है तुम जो है एक बलि दे दो। कई तो हमने देखा है बच्चों की बलि दे देते हैं, जो आजकल लगातार खबर चल रही है कि इतना ज़्यादा अंधविश्वास बढ़ गया है कि तुम्हारे यहाँ नवजात बच्चा हुआ है, तुम उसकी बलि दे दो, तुम्हारे घर में सारे काम बनने लग जाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि आज अगर हम देखें तो धर्म, विज्ञान और उसके बाद अंधविश्वास बहुत ज़्यादा चल रहा है? देखिए अब मैं ऐसा मानता हूं कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश में अगर कोई कुरीति चल रही होती है, और ये मैंने अपने ही यहाँ देखा है, ये या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हमें, या हम क्या करना चाहते हैं कि हम उसे सीधा, हमारे यहाँ अगर किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, तो सीधा ये कि ये हिंदू के धर्म देश में कैसे हो गया। आप एक बात सोचिए और समझिए इस बात को कि इस्लाम तो अपने आप को रिलीजन ऑफ पीस कहता है। आज जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अशांति है, अगर उसके केंद्र में कोई धर्म है तो कौन सा है? सही। लेकिन
क्या वो लोग अपने आप को जोड़ते हैं उससे? क्रिश्चियनिटी में शारीरिक संबंध शादी से पहले नहीं बनाए जा सकते, बाइबल में उसकी बिल्कुल खंडन है। सबसे ज्यादा शारीरिक संबंध संबंध विवाह से पहले कहाँ बनाए जाते हैं? क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन देशों में। लेकिन वो तो इस बात को नहीं जोड़ते कि यार देखो ईसाई हो गया, आप ऐसा कैसे कर रहे हो? तो पता नहीं हमें ये क्या होता है। अब आपने बलि का वो कहा, मैं ये बिल्कुल मानता हूं स्पष्ट तौर पे कि जो बलि दे रहा है उसको हिंदू धर्म की, हिंदू दर्शनों की, वेदों की बिल्कुल समझ नहीं है। बलि शब्द का अर्थ क्या है? राजा बलि थे, अगर वो मारने पे होता तो उनका नाम बलि पड़ता, जो इतने महान राजा होते। हम बलि विश्वदेव यज्ञ करते हैं, यानी हम विश्व के देवों की बलि कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। अगर मैं कहूं मैं आपकी बलि करना चाहता हूं, इसका अर्थ नहीं है कि मैं आपकी हत्या करना चाहता हूं, इसका अर्थ है मैं आपको बल देना चाहता हूं। मेरे पास जो भी चीज है उसको मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। यानी अगर आपके संस्कृति में लिखा है कि बकरे की बलि दी जाए, तो क्यों दी जाए? क्योंकि बकरे से आपने बहुत चीजें ली हैं, अब आप उसे बल दें, उसे आहार दें, उसका पालन करें, उसका पोषण करें। ये तो कहीं नहीं था। कई उसमें मैंने देखा कई लोग कहते हैं अश्वमेध यज्ञ, यानी जिसमें अश्व की बलि दी जाए, नरमेध यज्ञ यानी जिसमें पुरुष की बलि दी जाए। अब आज तक देखिए, आप संस्कृत को पढ़ना चाहेंगे तो आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का, निरुक्त का, निघंटु का, कल्प का, ज्योतिष का। इसके बिना आप हमारे टेक्स्ट को समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग बाहर से आए, कोई ज्ञान नहीं था भाषा। आप मॉडर्न हिस्टोरियंस को देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे तो जेएनयू में गुरु रहे हैं वो, लेकिन उन्हें संस्कृत नहीं आती और वो संस्कृत टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन करने निकले हैं। तो ये बड़ा एक कुचक्र चला है। उसी कुचक्र के चक्कर में भोले भाले लोग फंस गए, वो बलि देने लग गए। अब अश्वमेध यज्ञ, मेध का मतलब किलिंग कैसे हो सकता है? अगर मेध का मतलब किलिंग होता तो मेधावी का मतलब मारने वाली होता। मेधा का मतलब मारने, लोग अपनी बच्चियों का नाम मेधा रखते, अपने छात्रों को मेधावी कहते नहीं? कहते ना। तो ऐसी अश्व का अर्थ, अश्व का अर्थ साफ साफ है। अच्छा, ये कितना साइंटिफिक है मैं समझा देता हूं। सूर्य उषा, उषा देवता है ना। सूर्य 7 अश्वों पे चल के आता है सुबह। अब फोटो आप देखेंगे, उसमें देखेंगे घोड़ा बना दिए 7। अश्व का अर्थ किरण भी होता है। अब आप बताइए, वैज्ञानिकों ने जब प्रिज्म के थ्रू सूर्य की एक किरण को निकाला तो उसमें कितनी किरणें निकली? 7 निकली ना। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, है ना, ये 7 निकली ना। तो आप सोचिए 5000 साल पहले, जो ये मानते हैं, मैं तो लाखों साल पहले मानता हूं, 5000 साल पहले भी हम लोगों को पता था कि सूर्य की जो एक किरण है वो 7 अश्व है। तो अश्वमेध यज्ञ, अश्व राष्ट्र को भी कहते हैं, है ना। वो एक बड़ा अच्छा वो है कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक ही शब्द के कई मतलब अर्थ होते हैं। सारंग बैनी, सारंग नैनी, सारंग ले गई सारंग को, इसमें सारंग ही अलग अलग शब्दों, और ये बड़े अच्छे से समझाया जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ यानी अश्व यानी राष्ट्र, राष्ट्र में मेधा हो, राष्ट्र में बुद्धि का संचार हो, विवेक का संचार हो, इसके लिए वो यज्ञ करा जाता था। इन्होंने क्या कहा कि घोड़े को मारने लग गए, है ना, नरमेध यज्ञ मारने लगे। तो बलि विश्वदेव में आप क्या विश्व के देवों की बलि कर रहे हैं? नहीं ना। तो ये सब गलत, बहुत गलत इंटरप्रिटेशंस हुए हैं। लोग समझते नहीं हैं, लोग वैज्ञानिकता को परे कर देते हैं और फिर कहते हैं हमारे यहाँ तो, अगर मैं आपको बताऊं, हमारा मैं ऋग्वेद का आपको सार बताता हूँ। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि महिवा भूत विजानतः तत्र को मोहक शोक एकत्व मनुपश्यते। जिसके अंदर बुद्धि है, जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर विज्ञान है, उसको इस बात का बोध है, वो जानता है कि मेरे अंदर और आपके अंदर एक ही आत्मा है। इसलिए वो ना किसी को देखकर उसके अंदर शोक की उत्पत्ति होगी, ना मोह की। अब आप देखिए कितना गूढ़ है ये। बिल्कुल। लेकिन सर, अगर हम बात करें तो
ये हमारे में बलि की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आजकल हम देख रहे हैं ना कि बलि प्रथा तो सनातनियों में भी बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी अगर हम देखें तो काली पूजा जब होती है, तो काली पूजा में हमने हमेशा देखा है, जैसे अगर मैं चूँकि मेरठ की रहने वाली हूँ, तो वहाँ पर एक मंदिर है, तो जब हम दुर्गा पूजा के समय वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर एक दिन होता है, जब मैं देखती हूँ कि मंदिर के अंदर बड़ी भीड़ रहती है। तो मैं वहीं से गुज़रती हूँ, तो मैं देखती हूँ कुछ लोग निकलते हैं, उनके पैर बिल्कुल ब्लड में होते हैं, तो मैं अपनी माँ से एक बार पूछा, मैं छोटी थी, कि ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि अंदर यहाँ पर आज के दिन बलि चढ़ाई जाती है। और माँ काली को बड़ा प्रसन्न है। तो इसमें तो लोग सनातनियों पर भी सवाल उठा सकते हैं कि बलि तो आपके यहाँ भी होती है, आप ही के यहाँ पर प्रथा है कि भई काली पूजा में आपके यहाँ बलि होगी, दुर्गा पूजा के समय आपके यहाँ बलि होगी। तो फिर हम कैसे दूसरों पर पॉइंट आउट कर सकते हैं? तो हमारे खुद के सनातनियों में भी है। आप मुझे एक बात बताइए, हुँ, महाभारत हुई, हुँ, उसमें देखिए रामायण में तो साफ हम कहते हैं रावण राक्षस थे, हुँ, असुर थे। हुँ, पांडवों का युद्ध किससे हुआ? कौरवों से ना। हुँ, क्यों हुआ? कौरव तो मनुष्य थे, हुँ, अधार्मिक कार्य करा था उन्होंने। हाँ, ठीक है, तो ये आप मत सोचिए कि आप हिंदू हैं या आप सनातन संस्कृति में हैं या आप आर्य हैं तो आप अनैतिक नहीं हो सकते। उसकी डेफिनेशन तो कर्म करेगा हुँ, भाई। दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं था ना, सुयोधन था ना। कौन माता अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखेगी? हुँ, वो तो बाद में संस्कृति ने उसको नाम दिया। हुँ, तो सुयोधन ने जो कार्य करे उसी की वजह से उसका नाम दुर्योधन पड़ा। हुँ, अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, और ये खास तौर पे सीधे स्पष्ट रूप में पूछना चाहता हूं कि काली तो जगत जननी है, हुँ, मनुष्य जननी तो नहीं। हुँ, अगर वो जगत जननी है तो जगत में रहने वाला प्रत्येक जीव उनका पुत्र है या पुत्री है। हुँ, आप मां के सामने उसी के पुत्र की हत्या कर रहे हैं, उसी की पुत्री की हत्या कर रहे हैं। आप सोचिए इस बात को, हुँ, और आप सोच रहे हैं कि मां आपको आशीर्वाद देगी। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जगत जननी, जब वो कह रहे, आप पूजा के श्लोक में कह रहे हो जगत जननी, और फिर आप क्या कर रहे हो? अच्छा, दूसरी बात, हमारे यहाँ कोई ऐसा सिद्धांत थोड़ी है, तो हम कहने लग गए, अब कोई हम उसमें पड़ गए कि स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग चले गए, नरक। स्वर्ग तो देवलोक है जहां देव वास करते हैं। हमारे यहाँ कोई नरक में नहीं भेजा जाता, स्वर्ग में नहीं भेजा जाता। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ साइकिल ऑफ रीबर्थ होता है, हुँ, पुनर्जन्म होता है। और तब तक आप अपने सारे कर्मों से मुक्त नहीं हो लेते, तब तक आप उस साइकिल में पड़े रहते हैं। उसके बाद आपको मोक्ष मिलता है ना। ये तो हम हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट तो बाहर से आया है, करेक्ट। अगर हम ही चले जाएंगे तो इंद्र कहाँ रहेंगे फिर? बिल्कुल सही। सही बात है। तो मैंने बोला ना, भाषा का ज्ञान नहीं है। अब मुझे एक बात सोचिए आप, और इसकी परिकल्पना कीजिए कि एक पुत्र है, पिता है, सब है। पिता इस समय मृत्युशैया पे है और बड़े गंभीर तौर पे वो प्रे करते हैं भगवान से कि मुझे कुछ भी करके आप मेरे परिवार के पास ही अगला जन्म दीजिए, मुझे बड़ा मोह है इनसे, बड़ा प्रेम है। और वो उनकी इतनी तपस्या, इतनी जोर से करते हैं वो, कि उनको तथास्तु हो जाता है। अब आप सोचिए, उनको मनुष्य योनि ना मिलके बकरे की या गाय की योनि मिल गई या भैंस की योनि मिल गई। ठीक है, अब वो 1 साल से वो खुश है इस बात से कि मैं देख तो पा रहा हूँ, है ना। 1 साल बाद जब उनकी पहली वर्षगांठ होती है, और मैं सबसे पूछना चाहता हूँ जो ये बलि प्रथा को करना चाहते हैं, उनको कहा जाता है अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए आप बलि दे दीजिए, कहते हैं ना लोग। अब आप सोचिए, वही इंसान जिसने मांगा था कि मैं अपने परिवार को देख सकूं, उसी की हत्या कर देते हैं उसी के परिवार के लोग। ये पॉसिबल है कि नहीं है? ये पुनर्जन्म का जो सिस्टम है, ये किस लिए बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है ताकि आप जितने जीव हैं सबसे प्रेम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी जन्म में वो आपके माँ हो सकते हैं, आपके भ्राता हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके सहयोगी हो सकते हैं। तो कहां से बलि प्रथा आ गई? जब हमारे कोर में तो यही है ना, आप जो इस जन्म में करेंगे वो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, उससे अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो अगर ये सिद्धांत है तो बलि क्या, किसी भी प्रकार की, और यज्ञ सबसे बड़ी पूजा पद्धति जो वेद सम्मत है, जिसे वेदों ने कहा गया है, वो यज्ञ है। यज्ञ अहिंसा और सात्विकता की चरम सीमा है।
मैंने बोला ना, इंटरपोलेशन हो जाते हैं। तंत्रिक मार्ग में बोलते हैं ना कि वाम मार्ग में है कुछ नहीं है, सब कुछ है, स्पष्ट है। और हमने क्या, हमारा ही धर्म है। लोग तो आज तक आप देखिए ना, इजराइल फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, हागिया सोफिया में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है। हमारा ही धर्म है कि 200 साल पहले सती प्रथा को हटाने के लिए कोई विदेशी नहीं आया था, हमारे ही धर्म के लोग थे। सती प्रथा को भी तो लोग जायज बताते थे। तो हमारा एक कर्तव्य है कि 1972 में जब बैन लग चुका है, और सिर्फ ये हमारे धर्म का वो नहीं है। देखिए देश है, मैं इस बात में खुल के कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ सिर्फ हिंदू है, सनातन संस्कृति की बात नहीं कर रहा। मैं बकरीद की बात करूं, आपने देखा कि इस प्रकार खून की नदियां बह जाती हैं उस दिन। आप एक बेबस प्राणी को लेते हैं, उसकी गले पे छुरी चलाते हैं और कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, कि वो जो सबसे दयालु है, वो जो सबसे, ये कैसी करुणा, ये कैसी दया है भाई। तो इस सब धर्मों को सोचना चाहिए, है ना। ये सिख धर्म को सोचना चाहिए कि आपने ये बोल दिया यार कि अमृत चखना है, उसके बाद हम शाकाहारी हो जाएंगे, उससे पहले आप सिख नहीं है क्या। मुझे लगता है जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं बहुत कुछ सीखने और समझने बिल्कुल। को मिलेगा। एक और चीज़ है सर, जैसे हमने बहुत बार देखा है, अगर हम धर्मों की बात कर ही रहे हैं, तो हमने देखा है जैसे अभी चूंकि सावन का महीना चल रहा है, फिर इसके बाद आ जाता है जैसे मंगलवार है, भाई मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, आज हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ आज हम शराब भी नहीं पियेंगे, नॉनवेज भी नहीं खाएंगे, कल बुधवार है हम कल खाएंगे। ये हमारे धर्म में भी बहुत सारे लोग हैं। कई लोग ऐसे हैं कि अच्छा कल मंगलवार है, रात को 12 बजे तक खा लेते हैं, फिर जल्दी से जो है मंगल लगने वाला है तो सोमवार को 12 बजे तक सभी काम निपटा लेते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं। कुछ हमने देखे हैं, जैसे अगर हम नॉनवेज की दुकानें ही देखें, तो आजकल जैसे जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ, तो उसके नीचे जितनी भी नॉनवेज की दुकान है, पूरे सावन वो बंद है, मंगलवार को वो बंद रहती हैं। ऐसा क्यों है सर? मतलब सारे दिन में से कुछ दिन हमने चुन लिया है कि मंगल में हनुमान जी का दिन है तो इस दिन नहीं खाएंगे, लेकिन अगले दिन खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये हमने खुद ही तो मैन मेड चीजें हैं, तो बना के रख दी हैं। ये मोदी जी ने कहा था ना, बड़ा वायरल हुआ था, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हाँ। कि भूत पिचाश निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना। तो आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ अगर आपका भूत पिचाश से पाला पड़ गया तो सिर्फ मंगलवार को हनुमान जी बचाएंगे, बाकी दिन क्या सुषुप्तावस्था में वो अवचेतन है क्या? बुध मंगल हनुमान जी का दिन नहीं है क्या? उन्होंने स्ट्राइक पे चले गए थे कि आज लंका नहीं जाऊंगा, आज तो शुक्रवार है, सही बात। आज मुझे नमाज पढ़नी है, ऐसा तो नहीं था ना। तो जब सारे दिन उनके हैं, सारे दिन आपको आशीर्वाद चाहिए, सारे दिन आपको कल्याण चाहिए, सारे दिन आप चाहते हैं शुभ हो, तो ये क्या मैनिपुलेशन है कि आज वो मंगलवार है तो मैं नॉनवेज का, अरे खाना ही है तो रोज खाइए, और नहीं खाना है तो मत खाइए। आपको धर्म और कर्म से जाना जाएगा ना। और शिव जी के नाम पे तो अभी देखिए सावन चल रहा है, कावड़ चल रही है ना, उसमें बहुत अच्छे लोग भी जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कई उपद्रवी कावड़ का वो लेकर और सब लोगों को परेशान करते हुए जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, पूरे साल भर आपने पशुओं की हत्या करी, ठीक है, आप केदारनाथ जाते हैं तो आप घोड़ों और खच्चरों की पीठ तोड़ देते हैं, है ना। आपने सरकार को प्रेशराइज करके, भाई सरकार को तो हम ही प्रेशराइज करते हैं ना, आपने वहां ऐसी जगह जहां पे हल्की सी ध्वनि नहीं होनी चाहिए, वहां पर आपने हेलीकॉप्टर चलवा रखे हैं, हर मिनट एक हेलीकॉप्टर चल रहा है। जबकि आप कहीं भी वैज्ञानिक, हम विज्ञान की बात करें तो आप सुनिए, सोचिए इस बात को कि विज्ञान के अनुसार तो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, नई टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अगर वहां पर कंपन होगा तो कितना नुकसान होगा। अभी तो आप उभरे भी नहीं है उस त्रासदी से जो हुई थी। आप झूठ बोलते हैं, आप दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, आप, और फिर आप सोचते हैं कि सावन के टाइम आप शिवजी पे जाके, जो कौन है, जब शिवजी गायब हो गए थे भीम से नाराज होकर, मतलब पांडवों से नाराज होकर, और 5 जगह उन्होंने दर्शन दिए थे, उसके बाद फाइनली कहां पहुंचे थे? उन्होंने कौन सा रूप दिखाया था? पशुपतिनाथ। वो आपको स्ट्रेट बोल रहे हैं कि सारे पशु मैं हूं। उनका आपने अगर इमेज देखी हो पशुपतिनाथ की, तो एक एक कण में उनके एक एक पशु है, एक एक योनि है। वो ये बता रहे हैं कि मैं पशुपतिनाथ हूं। आप अश्व को, जो गाय से ज्यादा पूजा जाता है वेदों में, उसकी प्रजाति के साथ ऐसा करते हैं कि उसकी कमर तोड़ देते हैं, वो बेचारा इंजर्ड होता है, वो एक एक दिन में 3-3 चक्कर लगाता है, मर जाता है, आप वहीं उसकी लाश फेंक देते हैं। ऐसे कष्ट देके अगर आप ये सोच रहे हैं, सबको, सब आसपास अपने परिजनों को कष्ट देके, अपने माता पिता को कष्ट देके, सास अपनी बहू को कष्ट देके और बहू अपनी सास को कष्ट देके, अगर ये सोच रही है कि सावन में जाके जल चढ़ाकर वो पशुपतिनाथ को खुश कर देगी,
तो ये नहीं होने वाला। हम सब अगर हिस्ट्री का अवलोकन करें तो सबसे बड़ा शिव भक्त रावण था, शीश चढ़ा दिया था शिव जी के सामने, लेकिन क्या हुआ उसके साथ? उसको भी जब जज करा गया, उसको जब न्याय विवेक से जज करा, शिव जी के न्याय विवेक से ही करेंगे ना जो करेंगे, तो किस पे जज करा गया? कर्मों पे या पूजा पे? कर्मों पे ना। और उसके लिए बड़ी अच्छी एक पंक्ति मुझे याद आती है कि लंका ना बचा पाया शीश चढ़ाने वाला, किस घमंड में घूम रहा है दूध चढ़ाने वाला। तो देखिए, ये सब पूजा पद्धति इसलिए करते हैं हम लोग ताकि हमारे सबकॉन्शियस में बात बैठ जाए कि हमें जीवन में क्या करना है। ऐसा नहीं चलेगा कि आप जीवन में कुछ भी करते रहें और सिर्फ आप सोचें कि मैंने जाके दूध चढ़ा दिया, मैंने जाके फूल चढ़ा दिया, मैंने जाके पत्ती चढ़ा दी, उससे कुछ ईश्वर खुश होने वाले हैं। हम बिल्कुल, हमारे पूरी गीता का आप अध्ययन कर लीजिए, चाहे वेदों पे अनुसंधान कर लीजिए, कर्म आपको शुभ ही करने पड़ेंगे। हम हमारा त्योहार होता है ना, शुभ दीपावली कहते हैं, हमारे यहाँ नहीं कहते हैप्पी दीपावली। तो नए लोग हैं, उनको पता ही नहीं है। शुभ का अर्थ ही होता है कि जो मैं कल्याण चाहता हूं वो आपके साथ हो, है ना। तो ये तो हम पता नहीं किस ढकोसले में फंस गए। ये सनातन धर्म नहीं है, ना ये तांडव सनातन धर्म है जो कावड़ के नाम पे हो रहा है, ना बलि है। तो इसमें हमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि सबसे पहले तो अपनी जाति, हमारी जाति कौन सी है? जितने मैमल्स हैं, मनुस्मृति को लोग पढ़ते हैं नहीं, उसको गाली देने लगते हैं, है ना। उसमें साफ बोला गया है समान प्रस्वामिता जाति, और 4 जातियां बताई गई हैं, अंडज, पिंडज, उद्भिज, श्वेदज। अंडज यानी अंडे में से जो उत्पन्न होते हैं, श्वेदज यानी जो मॉइस्चर से, जैसे फंगस होती है उससे उत्पन्न, ये सब एक जाति है। उद्भिज जो जमीन के अंदर से उगते हैं, वृक्ष सारे, वो एक जाति है। देखिए, आप ये सोचिए, मनुस्मृति के टाइम में हमें ये पूछना नहीं पड़ा था कि पेड़ों में जान होती है नहीं होती, उनमें प्राण होता है। हमें पता था कि वो जाति है, वो उगते हैं, उनमें कॉन्शियसनेस है, उनमें प्राण है। और लास्ट में पिंडज, पिंडज यानी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यूट्रस से जो उत्पन्न होते हैं। यानी सारे मैमल्स एक जाति के हैं। तो सबसे पहले हम अपनी जाति का कल्याण करें, दूसरी जातियों का कल्याण करें, यही हमारा धर्म है। अगर हम उनसे अशुभ व्यवहार करेंगे, अकल्याणकारी व्यवहार करेंगे, तो हमें उसी पे जज करा जाएगा, चाहे हम कितनी पूजा करते रहें। आपने शाकाहार पर बहुत काम किया है सर। अभी जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आपने बहुत लोगों के बीच आप गए हैं, अपनी बातों को आपने समझाने का प्रयास किया है, बहुत लोग समझे भी हैं और बहुत लोग आपके बताए रास्ते पर चले भी हैं। तो ये कैसे किया आपने, मतलब इसकी शुरुआत कैसे की? क्योंकि अगर देखा जाए सर, तो हम एक तरफ मांसाहार का विरोध करते हैं कि मांसाहार नहीं होना चाहिए, हम समझाते हैं हमारे धर्म में ये चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको नॉनवेज की दुकानें मिल जाएंगी, बड़े-बड़े आपको वो मिल जाएँगे, बूचड़ खाने जिन्हें कहते हैं, वहाँ पर ये सब कार्य होते हैं। तो आपने कैसे किया लोगों को, जैसे आपने शाकाहार बनाने का कार्य किया? देखिए, अब हम 21वीं शताब्दी में हैं। पहले तो हमारे यहाँ तो मनुस्मृति का ही मैंने आपको वो दिया था, उसमें तो मनुस्मृति में यहाँ तक लिखा है कि जो क्रय विक्रय कर रहा है, जो परोस रहा है, जो बना रहा है, सब मर्डरर्स है। साफ साफ शब्दों में है, ठीक है। आज का जो दौर है वो संवाद का दौर है। आपको अगर कोई भी प्रकार का सोशल चेंज लाना है तो उसको लिए आपको डायलॉग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी पद्धति भी वही है। आप लॉजिक से बात करेंगे तो लोग सुनेंगे। अब मांसाहार जो है, हम अगर ये कहें यार पुराने तरह से, यार ये गलत है, ये अच्छा बिल्कुल सही है, वो आपको अलाउड नहीं किसी पे हिंसा करना। आपको, आप इस बात का ज्ञान देखें कि जैसे जैसे जितने जानवर हैं जो अपने मस्तिष्क का ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो हायर स्पीशीज को कभी नहीं खाते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं, जितने भी जानवर हैं उनमें अगर सबसे ज्यादा दिमाग अगर किसी जानवर में है, हमसे भी थोड़ा ज्यादा, तो वो डॉल्फिन्स और ऑर्काज हैं, ठीक है। ऑर्का पूरे समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी है, ठीक है, लेकिन वो कभी भी ह्यूमंस पे हमला नहीं करता। आज तक डॉक्यूमेंटेड एक वाइल्ड में, जब आप उसे देखिए कैद कर लेते हैं तो वो हमला अलग होता है, ठीक है। वाइल्ड में आज तक एक भी डॉक्यूमेंटेड केस नहीं है कि उस इंटेलिजेंट स्पीशीज ने किसी और अपने लेवल की इंटेलिजेंट स्पीशीज का हरण किया हो या उसकी हत्या की हो, कभी नहीं। तो जब उसमें वो समझ है,
आप खुद मतलब आप खुद एक परिकल्पना कीजिए कि एक बहुत एडवांस पद्धति, एक बहुत एडवांस संस्कृति वाली पद्धति, एलियंस जिन्हें कहते हैं, वो धरती पे आ जाएं, हमसे वो अगर 10,000 साल आगे हैं तो हम तो उनके लिए कीड़े मकोड़े। बिल्कुल। वो आ जाएं और सारे पुरुषों को मार दें अपने मांस के खाने के लिए कि ये तो सबसे अच्छा क्वालिटी ऑफ मीट है, और सारी महिलाओं को बंधक बना दे और उनका हर बार उनको आर्टिफिशियली उनका रेप करें और उनसे जो बच्चा उत्पन्न हो उनको तुरंत उनसे छीन ले और उसको मार के खाते रहें, और फिर कहें हम क्या करें, तो हमारी संस्कृति में है, हम क्या करें, ये तो हमारे टेस्ट बड्स को बहुत अच्छा लगता है। आपको कितना बुरा लगेगा? आप क्या कहेंगे? आप तो पैशाचिक हैं, तो क्या दूसरे जानवर हमें पैशाचिक नहीं मानते होंगे? और वो भी सिर्फ जानवरों की हत्या नहीं है ना, यहां पे 1 किलो, ये तो मैं यूएन रिपोर्ट बता रहा हूं, 1 किलो बीफ आप उत्पन्न करते हैं तो उसमें कई रिपोर्ट्स हैं 26 से 30 किलो अनाज लगाना पड़ता है उसमें। पहले उस जानवर को आप खिलाते हैं, 26 से 30 किलो, यानी एक इंसान जो है वो 26 से 30 इंसानों का भोजन कर जाता है। अब आप सोचिए उसको लैंड में अगर आप कन्वर्ट करेंगे, उसको वाटर में, वाटर आप शॉक्ड हो जाएंगे कि 1 किलो बीफ में 20 से 28,000 लीटर पानी लगता है बनाने में उसे। इस समय जब भारत के पास विश्व का सिर्फ 3% पानी है, हम सबसे बड़े बीफ के उत्पादक बन गए हैं। फिर हम कह रहे हैं हमारे कुएं सूखते जा रहे हैं। अब मैं इसे धर्म से बोलूंगा तो लोग कहेंगे यार ये तो धार्मिक बात है। मैं विज्ञान की बात बता रहा हूं आपको। आने वाला विश्व युद्ध जो होगा वो जमीन पे नहीं, आइंस्टाइन ने अभी नहीं कहा था, बहुत पहले कह दिया था, वो पानी की वजह से होगा। और सबसे ज्यादा पानी का क्षय कौन करता है? मांस उद्योग। तो ये सब बातें हमें सोचनी चाहिए कि यहां तो अरे तुम तो पंडित हो इसलिए ऐसे कह रहे हो, अरे तुम तो ये सब ऐसी बातें नहीं है, बहुत वैज्ञानिक कारण है। हमारे ऋषियों को पहले से, उन्होंने, जितने ऋषि थे, मनीषी थे, उन्होंने अनुभव किया, अनुसंधान किया। आप किसी और को कष्ट देते हैं तो आप पे कष्ट आएगा। अब मैं ये बात कहूं कि वेद में लिखी है तो लोग कहेंगे यार आप धकियानुसी बातें कर रहे हैं। और आइंस्टाइन ने जो पेन वेव थ्योरी दी है उसको आप क्या कहेंगे? सही बात। आइंस्टाइन ने भी तो पेन वेव, आइंस्टाइन क्यों वेजिटेरियन था? गैलीलियो क्यों वेजिटेरियन था? लियोनार्डो दा विंची क्यों वेजिटेरियन था? वो तो उस समय, भाई जो भी अपने अंदर जाएगा और सोचेगा यार कष्ट मुझे होता है, भाई अगर मैं कोई ऐसी बात कहूं जो आपको बुरी लग जाए तो आप भी तो सोचेंगे यार सोच के बोलना चाहिए था, है ना? और जो ज्ञानी है वो सोच के ही बोलेगा। तो जितना आप ज्ञान में नीचे उतरेंगे, जितना गहराई में जाएंगे, आप पाएंगे कि ये तरीका सही नहीं है। हाँ देखिए, कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हैं, जैसे आप आर्कटिक रीजन में आप निवास कर रहे हैं तो आपके पास और कोई तरीका नहीं है जीवन यापन करने का। एक टाइम था, आज तो आपको मैकडॉनल्ड्स हर जगह मिल रहा है, आज तो आपको हर चीज डोर पे मिलती है। आज आप क्या बहाना मार रहे हैं कि आज हमें मांस खाने की आवश्यकता है? आप स्वास्थ्य पे सोचिए इसका क्या प्रभाव है। आप कितना ही छुपाने की कोशिश करिए, आप एक बात में शॉक में चली जाएंगे जान के कि आज विश्व का सबसे बड़ा जो किलर है ना, वो हार्ट डिजीज है। और सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज पता है कहां आ रहे हैं? जिम में आ रहे हैं। आप वीडियोस पे वीडियोस देखिए। आप तो न्यूज से जुड़ी हुई हैं, आपने इतने टाइम में सुना योगा मैट पे किसी को हार्ट अटैक आ गया? अच्छा, एक्सरसाइज तो वहां भी उतनी स्ट्रेनर्स है, वहां भी उतनी स्ट्रेनर्स है। वो लोग लगे हुए हैं प्रोटीन के होड़ में, और प्रोटीन के होड़ में लगे हुए हैं तो इतना वो मांस खाते हैं, इतना वो वे प्रोटीन लेते हैं कि उनको, भाई एक होलिस्टिक डाइट होनी चाहिए, आयुर्वेद का सिद्धांत है। आपने कोई योगा वाला नहीं देखा होगा जो प्रोटीन की होड़ में लगा हुआ है। तो सबसे बड़े किलर जो है आज, टाइप 2 डायबिटीज जो है वो मांस की वजह से बढ़ रही है। कैंसर, कोलोन कैंसर होता ही नहीं है अगर आप वीगन, जो सात्विक तरीका है, वीगन तो नया टर्म आ गया है अब, लेकिन सात्विक तरीके से आप कोलोन कैंसर हो ही नहीं सकता, पैनक्रियाटिक कैंसर हो ही नहीं सकता। और बहुत, मतलब मैं इस पे बोलना चाहूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। जितने आप एंटीबायोटिक्स उन पशुओं को देते हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मार्केट के तो दूध के प्रोडक्ट से भी बच के रहिए। अगर आपके पास पशु है, आप उसकी सेवा करते हैं, उसके दूध का आप सेवा करते हैं, है ना? आप हर चीज़ की इंडस्ट्री बना देते हैं। मैं
क्या बोलूं, जानवर तो छोड़िए, हमने तो आज के दौर में प्रेम की इंडस्ट्री बना दी है। तो जिस भी चीज़ को आप कमर्शियल एंगल डाल देंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका कर देंगे, उसको इंडस्ट्री बना देंगे, उसको एक सेलेबल कमोडिटी बना देंगे, वो तो फिर हिंसा से ही चलेगा। भारत विश्व गुरु की बात होती है हमेशा कि आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाया जाएगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। आपका क्या मानना है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और बनेगा तो कब तक बनेगा सर? देखिए, भारत, मैं इस बात में बड़ा क्लियर आपको बता देता हूँ, भारत विश्वगुरु है। अच्छा। ठीक है। अभी डोनाल्ड ट्रंप और वो मैक्सिकन राष्ट्रपति में लड़ाई चल रही है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको है। कह रहे गल्फ ऑफ मैक्सिको क्यों, गल्फ ऑफ अमेरिका है। दो बड़े देश गल्फ के नाम पे लड़ रहे हैं। ठीक है। यहां पूरा ओशन आपके नाम पे है। इंडियन ओशन नाम हमने थोड़ी रखा है। पूरा ओशन आपके नाम पे है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपके नाम पे है। जब एशिया, अफ्रीका और यूरोप को मिलाया जाता है तो क्या कहते हैं, एफ्रो इंडियन कॉन्टिनेंट। 3 कॉन्टिनेंट को जब मिलाया जाता है तो आपके नाम पे आता है। वेस्ट इंडीज का नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि इंडिया को खोजने निकले थे, वेस्ट इंडीज मिल गया था। अमेरिकन इंडियंस या रेड इंडियंस इन्हें कहा जाता तो उनको इंडियंस क्यों कहा जाता था, क्योंकि खोजने इंडिया आए थे, मिल अमेरिका गया था। आप गुरु थे, आप गुरु हैं, आप गुरु रहेंगे, क्योंकि मैं पुरानी बात कहूंगा, आपका धर्म विज्ञान के अनुरूप चलता है। जब तक आप इस बात को नहीं मानेंगे तब तक आप गुरु नहीं हैं। और अगर आप इसे मान लेंगे कि आपका धर्म क्या है, आप उसे समझ लेंगे, तो आज भी विश्व को आप दिशा देंगे। ह्यूमन राइट्स ऑफ चार्टर जो है वो हमारे दर्शनों से निकला है। और अगर आप दर्शनों को पढ़ोगे, विश्वानि देव मंत्र को पढ़ोगे, है ना, मैंने जो आपको ऋग्वेद का मंत्र बताया उसको पढ़ोगे, आप गीता को पढ़ोगे, तो कहीं भी ऐसा है कि मैं अपने लिए संवर्धन करता हूं किसी चीज का। मैं जो करता हूं सबके लिए करता हूं। इसके बाद क्या ह्यूमन राइट्स का इशू रह गया? इसके बाद क्या आप पूरे विश्व में जा रहे हैं विमेन राइट्स की बात करने, हम खुद उसमें प्रभावित हो रहे हैं। वेदों को लिखने में 20 ऋषि जो थी वो महिलाएं थी। मैत्री थी, गार्गी थी, लोपा थी। वेद लिखे हैं। आज तक एक फीमेल पोप हुई है? आप बताइए मुझे। आपने किसी मस्जिद में देखा अजान देते हुए किसी महिला को? तो विश्वगुरु कौन है? आज जब विमेन राइट्स की बात हो रही है तो हम पे थोपा जा रहा है ना। और यही तो है ना, हमारे देश में तो हमेशा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब विमेन रहती हैं। हमारे यहाँ शक ही नहीं हुआ था जब विमेन को वोटिंग का अधिकार की बात हुई थी। अमेरिका में 100 साल लग गए थे। यूरोप में तो शताब्दियां लग गई कि वोट भी डाल सकती हैं। हमारे यहाँ कभी डिबेट हुआ? ऑफ कोर्स एक वर्ग हमेशा ऐसा रहता है जो अपनी संस्कृति को नहीं समझता, अपने मूल्यों को नहीं समझता। तो विश्व गुरु तो आप, भाई पूरी दुनिया आप ही को क्यों ढूंढ रही थी? आज तो झूठ बोल देते हैं कि हम तो मसालों के लिए आए थे। अंग्रेज कहते हैं ना मसालों के लिए आए थे। आज तक तुम मसाले नहीं खाते हो। आज तक तुम स्पाइसी फूड नहीं खा सकते हो। तो ये झूठ मत बोलो कि तुम मसालों के लिए आए थे या सोने के लिए आए थे। तुम यहाँ के ज्ञान के लिए आए थे, और जैसे ही तुम्हें यहाँ से ज्ञान मिला तभी वहां तुम्हारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया। बिल्कुल सही है ना। आपको अगर मैं गहराई में बताऊं तो जो वास्को डे गामा आए थे ना, उन्होंने वो केप ऑफ गुड होप में 6 महीने रुके रहे थे, क्योंकि उनकी शिप जो था, जो यूरोप का उस समय सबसे बड़ा शिप था, सान मारिया, उसकी औकात नहीं थी कि वो उस स्टॉर्मी ओशन को क्रॉस कर सके। वहां पे भारत का एक साहूकार अपने छोटे शिप्स लेके गया था। बेगिनी नाम था जो उसका सबसे बड़ा शिप था, प्लावनी था दूसरा। उसके बीच में वो उसको शय देते हुए लेके आया। क्यों? क्योंकि जो हमारे छोटे शिप थे वो यूरोप के सबसे बड़े शिप से 3 गुना बड़े थे। तो ये लोग आज हमें बता रहे हैं कि विज्ञान क्या है और विश्वगुरु हम कब बने। हम विश्वगुरु थे, हैं और रहेंगे, लेकिन ये ऐसे बलि की प्रथा और ये सब करके और बिना समझे अंधविश्वास में ग्रसित रह के नहीं बन पाएंगे। फिर हम, मतलब उस, आप देख ही रहे ना, हम अपनी संस्कृति को समझते नहीं है। हम क्या करते हैं, वास्तुशास्त्र है ना, अपने घर में ये ईशान कोण है, यहाँ पे गंदगी नहीं होगी, और फिर घूमने जाएंगे हिमालय, जो भारत का ईशान कोण है, वहां पे पन्नी फेंक के आ जाएंगे सब लोग। तो जो राष्ट्र पुरुष है उसी का आपने ईशान कोण खराब कर दिया।
तो फिर राष्ट्र में तो उपद्रव ही रहेगा, अशांति ही रहेगी। तो हमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। जब हम विश्व से डील कर रहे हैं तब भी होनी चाहिए, जब हम विश्व की बात कर रहे हैं तब भी होनी चाहिए, और वो क्लैरिटी सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति वैदिक पद्धति से ही मिल सकती है, और कोई तीसरा मार्ग है नहीं। ठीक है। सर, मैं एक और छोटे से सवाल के साथ पॉडकास्ट को खत्म करूंगी। आपकी कविताओं के बारे में बहुत सुना है मैंने, तो इस पॉडकास्ट में भी कुछ पंक्तियां हो जाएं, अगर आप उन पंक्तियों को कह दे तो मुझे लगता है पॉडकास्ट और अच्छा हो जाएगा। देखिए, मैं अपनी कविता सुनाऊं उससे बेहतर है कि जितनी बातें मैंने की है ना, मैं ये मानता हूं कि मेरी जो सबसे दिल के करीब कविता है वो है रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर की। और जो बातें हमने अभी की कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर सब में है, प्रकाश है, उसमें जब कृष्ण जो है वो दुर्योधन के पास जाते हैं और उसे समझाते हैं कि देखो 5 ग्राम दे दो, ठीक है, युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन वो नहीं मानता, तो अपना विराट स्वरूप उसे दिखाते हैं। तो कृष्ण की चेतावनी उसका एक अध्याय है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा, तो आपको आनंद आएगा कि इसमें किस तरह से डिफाइंड है कि आज जो मार्वल सिनेमा चल रहा है और ये सब चल रहा है और कैसे लोग कहते हैं कि देखिए हम, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विरीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें। उदयाचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। देख रहे हैं आप, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, परिधि बंद इक्वेटर, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पताल देख, गत और अनागत काल देख। देखिए, भूलोक अतल पताल, सारे रियाम्स जो बोलते हैं, गत और अनागत काल देख, सारी टाइमलाइंस। यह देख सृष्टि का आदि सृजन, यह देख महाभारत का हिरण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। उसको फ्यूचर भी दिखा दिया, लेकिन ईगो थी ना, पहचान इसमें कहां तू है, सब जन्म मुझी से पाते हैं। मैंने थोड़ा छोटा कर रहा हूं इसको, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, मैं जब ही मोड़ता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। पड़ जाती मेरी सृष्टि दिजर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी कहलाया है, जो मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। और इसका लास्ट का तो मुझे बहुत, सूने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है। मतलब आप ये समझ रहे हैं, जो अपनी लोनलीनेस से ऊपर नहीं उठ पाया वो ईश्वर को क्या समझेगा। सूने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है, अगर आप इसी का अवलोकन कर लें, इसी का अध्ययन कर लें, तो आप सब समझ जाएंगे कि सारी टाइमलाइन, सब कुछ, सारा ब्रह्मांड, इक्वेटर, धरती, पाताल, अंबर, सब कुछ उन्हीं में है।
बहुत अच्छा लगा सर, और मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझते हैं अभी अपने धर्म को, अपने वैदिक पद्धति को, इन सब चीज़ों को अभी समझ नहीं पाते। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट जितने भी लोग देख रहे होंगे, बहुत कुछ समझ में आएगा, और मुझे भी बहुत कुछ आपसे समझ आया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके साथ पॉडकास्ट करके। उम्मीद करूँगी फिर आपसे मुलाकात होगी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।